एंड आफ्टर दैट कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। देखो ये सारी चीज़ें हैं कि जो ऑथर है वो क्या करते, तारीख लिखते थे और वो क्या करते थे, सिटीज़ में रहते थे मेनली। जैसे उस टाइम पे जो रूलर है वो दिल्ली में रहता था, तो ऑफकोर्स वो भी दिल्ली में ही रहेंगे, क्योंकि वहाँ से उनको इंस्ट्रक्शंस मिलते थे सुल्तान के थ्रू कि क्या उसको लिखना है, मतलब क्योंकि वो भी तो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना चाहेगा ना, कोई भी अपनी बुराई क्यों करवाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है विलेजेस में बिल्कुल रहते ही नहीं थे, अगर होगा तो बहुत कम, रेयर था। दूसरी बात है दे ऑटन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन होप ऑफ रिच अवार्ड रिवॉर्ड। वो क्यों लिखते थे वो हिस्ट्रीज, क्योंकि अगर तुम किसी के लिए कुछ काम करते थे ऑफकोर्स उसके बदले में तुम्हें कुछ मिलेगा। तो वो हिस्ट्री रूलर के लिए इसलिए लिखते थे कि उसके थ्रू ही उनकी अर्निंग होती थी। अब जैसे तुम उस टाइम पे वो रूलर के बारे में बहुत अच्छे से लिखेगा तो क्या होगा कि वो रूलर जो है उसको उतना ही अच्छा जो है प्राइज़ देगा, रिवॉर्ड देगा, जितना अच्छा वो उसके बारे में लिखेगा, जितनी उसकी प्रेज़ करेगा। सो ये था, दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर ऑन नीड टू प्रेजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थर्ड पॉइंट। इसमें जो है वो रूलर को एडवाइस करते थे कि वो एक आइडियल सोशल ऑर्डर है उसको क्या करे, बना के रखे। और इसमें क्या था, बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन, यानी कि एक तो बर्थ राइट होता है, एक जेंडर डिस्टिंक्शन होता है। देयर आइडियाज़ वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी, और ये जो है वो हर किसी के साथ इसको शेयर नहीं कर सकते थे, उनके जो आइडियाज़ थे, मतलब जो ये जो मेन जो आइडिया थे, इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार ये देखते हैं। इन 1236 इल्तुतमिश डॉटर्स रजिया बिकेम सुल्तान, जैसे हमने किया था ना डिस्कस अभी कि जो रजिया है 1236 से 1240 तक सुल्तान रही थी। द क्रॉनिकलर ऑफ द एज मिहाज सिराज recognized that she was more able and qualified than all her brothers। यानी कि उस टाइम पे जो भी क्रॉनिकल लिख रहा था वो कौन था, मिनहाज सिराज। और उसने क्या लिखा था कि मतलब रजिया के बारे में कि जो ये है जितने भी उसके भाई थे उनमें सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड थी, बट यहाँ पे ये मेन सबसे चीज़ है, ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एज हैविंग अ क्वीन एज रूलर। बट वो लोग, देखो ये बताया ना कि जितने भी हिस्टोरियंस थे जो उस टाइम पे मतलब हिस्ट्री लिख रहे थे, वो और जो रूलर है उसको गाइड भी करते थे। तो इसी तरीके से ये अपनी हिस्ट्रीज के ये लिखते थे और उनको बताते थे कि वो बात ठीक है कि रजिया बहुत मतलब क्वालिफाइड है दूसरों में, बट हम क्वीन के रूप में उसको एज अ क्वीन हम अपनी रूलर के रूप में उसको नहीं ले सकते। नोर वर द नोबल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली। और उसके जो नोबल्स थे, जो बड़े बड़े उसके कोर्टयार्ड में थे, क्या था कि उनको इस तरीके से वो रूल करता, उनको अच्छा नहीं लग रहा था इतना इंडिपेंडेंटली वो रूल करे। शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रॉन इन 1240, जब वो बाद में 1240 में उसकी डेथ हो जाती है, मतलब लड़ाई करके, और मतलब उस टाइम से वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। सो ये चीज़ है, इसमें एक चीज़ जो मेन है वो डिस्कस करने की है, बर्थ राइट। बर्थ राइट क्या होता है, privileges claimed on account of birth। For example, people believed that nobles inherited their right to govern। ठीक है, प्रिविलेज क्लेम्ड ये मतलब क्या करते हैं कि सिर्फ जो नोबल पीपल्स हैं वही इनहेरिटेड वे में क्या करेंगे, राइट गवर्न करेंगे, उन्हीं का राइट है। बिकॉज दे वर बॉर्न इन सर्टेन फैमिलीज, क्योंकि वे किसी एक जो डिसाइड कर देते थे ना कि इतने हाई क्वालिफाइड और इस तरीके की फैमिली, जैसे कास्टिज्म है तो उस टाइम पे कि इस कास्ट के लोग ये कर सकते हैं, इस कास्ट के ये, स्टार्टिंग में तो नहीं था बिल्कुल बिगनिंग में, बट बाद में कुछ ऐसा हो गया था कि कास्ट के जो जो भी काम वो करते थे उसी के बेसिस पे कास्ट बन गई थी।
तो ये चीज़ें थी कि अब जो बर्थ राइट हो गया था कि पहले ये नहीं था कि कोई ज़्यादा पावरफुल है या फिर ज़्यादा एलिजिबल है किसी चीज़ के लिए, उसके लिए नहीं, उसका बर्थ राइट है, उसके फादर अगर थे तो उसका बेटा ही बनेगा। तो इस तरीके से बर्थ राइट। दूसरा क्या है, जेंडर डिस्टिंक्शन। इसमें यह है कि जेंडर से रिलेटेड भी डिस्क्रिमिनेशन होता था, गर्ल बॉय मेल फीमेल में डिफरेंस होता था। वो सोचते थे कि सिर्फ सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन एंड मैन, इसमें डिफरेंसेस आर यूज्ड टू अरेंज दैट मैन आर सुपीरियर टू वीमेन। इसमें ये बोला है कि जो मैन होते हैं ना वो सुपीरियर है देन वीमेन। ठीक है, जेंडर डिस्टिंक्शन ये होता था। जेंडर डिस्टिंक्शन देखो, अब देखिए बर्थ राइट के बेसिस पे क्या हुआ कि रजिया को हम बनाएंगे क्योंकि वो उसकी बेटी है, लेकिन अब जेंडर डिस्टिंक्शन क्या था कि हम लड़की को नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो अगर लड़का होता तो ही बनाते। तो ये दोनों चीज़ जो है उस टाइम पे बहुत मतलब थी, उस मतलब जो हिस्टोरियंस लिखते हैं। सो class in next class we will discuss the remaining